तो इस वजह से फिर आज ही रखा गया है। मैंने सोचा कि आज ही आप लोगों को कंफर्म कर दिया जाए। ठीक, तो आपकी जो ये जीडी की क्लासेस हैं फेज 2 के लिए, अब यहां पर होगा क्या क्या मैं आपको सारा बता दूं। इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन, एसआरटी, ठीक है, फिजिकल कंप्लीट, जो भी आपका फिजिकल होता है वो सारा इंफॉर्मेशन बता दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मेडिकल, चाहे वो फिर डीएफटी हो, ठीक है जी, कंप्लीट। फी क्या है इसकी? 2100 रुपीज, जो रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब इफ नॉट सेलेक्टेड, वो सिर्फ किस लिए ली जा रही है आपको मैंने उस दिन भी बता दिया था तब। बाकी आपको पता है कि हम पूरी, आप और हम दोनों मिलके पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट गोल है हमारा सिलेक्शन, फी मैटर नहीं करती है ना। इसके अलावा फिजिकल, मेडिकल, एवरीथिंग जो भी खर्चा होगा उसको एकेडमी बियर करेगी। ये सिर्फ आपको नाम मात्र के लिए लिया जा रहा है। तो एक तरीके से आपकी जो पूरी जीडी है ये फ्री होगी कंप्लीट। कोई बहुत बड़ा अमाउंट 10, 20, 50 हजार रुपए इसमें नहीं रखा गया है। कारण यही है क्योंकि वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि किसी बच्चे को सडनली 10, 20 हजार रुपए एकदम से अरेंज करना, मैं सहज हूं, मेरी अर्निंग अच्छी है तो शायद कर सकता हूं एज ए पेरेंट। लेकिन अगर मैं गांव में हूं और मेरे फादर की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, या मेरे पिताजी किसान हैं, तो किसान के लिए 10, 20, 30 हजार रुपए खर्च करना शायद उतना संभव नहीं होता है। इस वजह से हमने ये पूरा कोशिश रखी है कि बच्चों को इस लास्ट टाइम पे दिक्कतें ना आए। ठीक है भाई, कमेंट्स भी मैं थोड़ी बहुत देर में देखूंगा अभी। अच्छा, हाँ, अब आ जाओ इधर। अब क्वेश्चन आता है सर हॉस्टल वाला। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी, जैसे मैं क्वेश्चंस पे लगाता हूं ना टिक, इसलिए से कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन एक बच्चे का मुझे अच्छा लगा कि सर जो ऑफलाइन वाले बच्चे थे उनके जो आएंगे, मतलब जिनका क्लियर हो जाएगा जीडी के लिए, उनका 2100 भी नहीं होगा। जो ऑफलाइन में पहले ही फीस जमा कर चुके हैं उनसे 2100 रुपीज भी नहीं लिया जाएगा, उनका तो कंप्लीटली फ्री रहेगा। ठीक है, खुश? चलो, ये क्वेश्चन भी गया। हॉस्टल को मैं लेके बता दूं बच्चों, एकेडमी के पास 1000 बच्चों के हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। वो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस समय ऑफलाइन वाले बच्चों से, यानी कि जो एनडीए के बच्चे हैं, जो एनडीए के बच्चे हैं से बिल्कुल पैक है। और आपको पता है 4 सितंबर को एनडीए का पेपर है, तो 4 सितंबर तक बिल्कुल भी खाली नहीं होना, तब तक ही आप लोगों का भी है। तो वो हॉस्टल जो है वो तो कंप्लीटली पैक है। अब जनरली होता, क्योंकि कई बच्चे का क्वेश्चन होता है कि सर एकेडमी का हॉस्टल, एकेडमी का मतलब जैसे ये क्लास है, एकेडमी है, इसी में ही हॉस्टल है, तो ये सब पैक है ऑलरेडी। बाकी आप किसी भी शहर में जाते हो तो आपको पता होता जनरली कि हॉस्टल, अच्छा, अगर सिर्फ स्टूडेंट्स आए 10, 20, 50, 100, 150, 200 तो फिर भी, अदरवाइज जनरली क्या होता है कि आपके आसपास, जैसे आप कोटा में गए, तो कोटा में जब जाओगे तो सारे हॉस्टल आपको उसी कोचिंग के नहीं मिलेंगे, अदर हॉस्टल भी आसपास में होते हैं, तो वो सारे हॉस्टल्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। प्लस कोई बच्चा रूम लेके रहना चाहता है वो भी रूम लेके रह सकता है। ठीक है, हाँ, ये मैंने रॉबिन सर को बोल दिया है कि सर जितने भी हॉस्टल हैं या बाकी जो भी हैं उनसे खाने के लिए आप प्रॉपर रखें, क्योंकि 1 महीने के खाने की बात होगी और उस 1 महीने में कोई भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब घर से आए तो खाने, क्योंकि 1 महीने का समय है और नौकरी का सवाल है, तो खाने के लिए 2-4 चीजें अपनी अच्छी लेके आए। गांव के लड़के हो सारे के सारे, ठीक है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, कोई ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा वो है, तो 3-4 चीजें अपनी जो हो सकती हैं, घी है भाई, सबको रखना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं आप लोगों को, कोई बहुत ज्यादा, मैं उस यूरोप से नहीं आया हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अपना, हाँ, घी हो गया, लड्डू बनवा लेते हैं लोग, और ये, हाँ, चना जो है वो तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ आज तक भी, जो चीजें हमने यूज करनी होती हैं, और जो मूंग दाल वगैरह जो एक एथलीट को चाहिए होती है। ठीक है, रोटियां खाओगे
रोटियां खाने से रेस नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि हम भी रनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 50 साल की उम्र में चले गए, हमें नहीं पता, हम भी करते हैं, तो हम भी नॉर्मल यही चीजें खाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। ये हॉस्टल का जो खर्चा होगा, मैं आपको बता दूं, जो हॉस्टल का प्राइसेस है, तो हॉस्टल का चार्ज जो है 1 महीने का। दूसरी बात, इसमें एकेडमी का हॉस्टल से कई बच्चे सोचते हैं कि सर, हाँ, जो पिछली बार भी क्वेश्चन उठा था कि है? हाँ, चलो, रॉबिन सर कह रहे हैं, वो अपना बता लेंगे हॉस्टल का जो खर्चा है, क्योंकि हॉस्टल वाले सभी जो जितने भी मेंबर्स हैं उनसे उनका रॉबिन सर ही हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मेरे को इस चीज में अभी मत डालो आप, है ना। ये आ गया, हॉस्टल का मिल जाएगा आपको। देखो, जितना खर्चा होगा वो आपके ऊपर ही होगा, कोई हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना एकेडमी के जो मेन हॉस्टल्स रहते हैं वो सारे इस समय पैक हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अकेडमी को कुछ कमाना है, और कमाना होता तो फिर यहाँ में 10-15 हजार रुपए रखता, तो इसमें क्यों खामखा की बेकार की बात है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपका। हॉस्टल का भी रॉबिन सर बता देंगे। ऑलमोस्ट कितना बेटा, 6-7 हजार रुपए के आसपास रहता है। और वो कहीं भी, किसी भी दुनिया में आप कहीं भी चले जाते हो तो वो सब जगह इतना ही रहता है। और मेरा मानना यह है कि उसमें अगर ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है, कुछ है, तो सबसे अच्छी चीज होती है कि आप रूम लेकर रह लो, उसमें खर्च अगर कम आता है तो वो कर लो, मतलब वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि सर, जो हॉस्टल, मतलब जो हॉस्टल्स हैं, वो क्या बहुत दूर तो नहीं होते हैं? बेटा, वो 500 मीटर की समथिंग इतने की रेंज में, अकेडमी से इतनी ही रेंज में रहते हैं। जैसे मैं हूं, तो मैं अकेडमी से रहता हूं 8 किलोमीटर दूर, 8 क्या ज्यादा ही पड़ता है। मैं अकेडमी से 8 किलोमीटर, दोनों कैंपस है हमारे, करणपुर भी और सैलधरा भी। तो मैं अकेडमी से 8 किलोमीटर दूर रहता हूँ। डेली 8 किलोमीटर अप डाउन करता हूँ मैं, ठीक है। और आप लोगों को तो 500 मीटर दूर ही रहना होता है, ठीक है, कोई बहुत दूर आना जाना नहीं है। फिजिकल ग्राउंड, वो सारा कुछ रॉबिन सर आपको बता देंगे, प्रॉपरली रेडी किया जा रहा है, ठीक है। और उसमें जितने भी फिजिकल ट्रेनर्स हैं उनको भी रेडी किया जा रहा है। इस सेक्शन में कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? सबसे टॉप में तो मैं को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मैं क्या, मैं तो कभी लगाया नहीं हमने, वी, ठीक है। वी में कौन कौन आ जाएंगे? अब फिर ये तो बोलना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। फिर इसके अलावा विक्रांत सर, रॉजर सर, और कर्नल, हमारे जितने भी जो 2 मेंबर्स हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है मैं आपको बता दूं, वो उनका शायद कल मैं वीडियो भी आ जाएगा। जो इस समय हमारी टीम में रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल सर हैं, वो इलाहाबाद बोर्ड के जीटीओ रह चुके हैं। नोट करना इस बात पे, पूरा जीडी यहां के इर्द गिर्द घुमा देंगे हम आपके। वो ऑलरेडी इलाहाबाद बोर्ड के जीटीओ रह चुके हैं। और जीटीओ का मतलब समझो, जीटीओ कौन होता है? जीटीओ कौन होता है? जीटीओ का काम क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट अलग, आईओ अलग हो गया। जीटीओ का यही काम होता है, स्पेशली जीडी एंड ऑल, ठीक है, ग्रुप टास्क, ऑब्स्टेकल और ये सारा। तो अच्छी चीज ये है, एंड ऑलरेडी 15 से 20 साल के आसपास इलाहाबाद बोर्ड में वो रह चुके हैं। तो रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ इस बार आप लोगों को डील किया जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर बोल के कोई फायदा नहीं है। वी बिलीव इन डूइंग, ठीक है, नॉट इन सेइंग। ये हो गया यहाँ पर। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का है वो मुझे बता। नॉक नीज, मेन मेन जो चीजें हैं वो तो पहले दिन आते ही आपको फॉर्म फिल कराया जाएगा, तब उस समय पर ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। मेन मेन चीजें, मान लो नॉक नी की प्रॉब्लम हुई या ये सब, तो वो पहले दिन ही आपको बता दिया जाएगा मेडिकल में, ठीक है।